दोस्तों आज हम बात करेंगे एलआईसी की बालिका बधू योजना के बारे में। और ये योजना स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। इसको बच्चा भी, लड़का भी ले सकता है और लड़की भी ले सकती है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको प्रीमियम वेवर बेनिफिट मिलता है। प्रीमियम वेवर बेनिफिट नहीं पता तो मैं अभी आगे की स्लाइड में बता दूंगा आपको। इसमें आपको गारंटीड एडिशन मिलता है, यानी कि एलआईसी अपनी तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में कुछ पैसा जोड़ती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने जितने रुपए का सम एश्योर्ड लिया उसका 8% आपकी पॉलिसी में हर साल जुड़ेगा। जैसे कि अगर आपने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो 10 लाख का 8% होता है 80,000, तो 80,000 रुपए आपकी पॉलिसी में एलआईसी हर साल जोड़ती रहेगी। इसी तरीके से अगर आपने 2 लाख का सम एश्योर्ड लिया तो उसका 8% होता है 16,000 रुपए। तो इसी तरीके से एलआईसी 16,000 रुपए आपकी पॉलिसी में हर साल अपनी तरफ से जोड़ती रहेगी। इसमें आपको दोनों ही ऑप्शन मिलते हैं, सिंगल प्रीमियम का भी और लिमिटेड प्रीमियम का भी। यानी कि आप चुनाव कर सकते हैं, आप इकट्ठा पैसा देना चाहते हैं तो आप सिंगल प्रीमियम चुन सकते हैं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके कुछ सालों तक पैसा देना चाहते हैं तो आप लिमिटेड प्रीमियम का ऑप्शन चुन सकते हैं। बात करें उम्र की तो 30 दिन के बच्चे से लेकर 13 साल तक के बच्चों के लिए आप ये पॉलिसी ले सकते हैं। इसमें आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लिमिटेड और सिंगल। दो मतलब दो प्रीमियम है, जैसे मैंने बताया आपको। पॉलिसी टर्म की बात करें, अगर आप लिमिटेड वाला ऑप्शन लेते हो तो 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए इस पॉलिसी को आप ले सकते हो। वहीं अगर आप सिंगल प्रीमियम वाला ऑप्शन लेते हो तो 5 साल से लेकर 25 साल तक के लिए आप इस योजना को ले सकते हो। यानी कि आप चुन सकते हो, अगर आप 5 साल लेना चाहते हैं तो 5 साल के लिए ले सकते हो, 6 साल, 7 साल, इस तरीके से बीच में कितने भी सालों के लिए ले सकते हो। लिमिटेड प्रीमियम में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं प्रीमियम देने के। या तो आप 5 साल तक प्रीमियम दीजिए, या 6 साल तक प्रीमियम दीजिए, या फिर 7 साल तक प्रीमियम दीजिए। आप पॉलिसी टर्म कितने भी सालों का लीजिए उस बात से कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो प्रीमियम पेमेंट का जो टर्म है, यानी कि जितने सालों तक आपको प्रीमियम देना है, उसको आपको 3 ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। और सिंगल प्रीमियम में आपको पता ही है कि एक ही बार प्रीमियम देना होता है। बात करें लोन की तो लिमिटेड प्रीमियम में 2 साल बाद लोन ले सकते हैं, और सिंगल प्रीमियम में 3 महीने बाद ही आपको लोन मिल जाता है। सरेंडर आप 2 साल बाद करवा सकते हैं लिमिटेड प्रीमियम में, और सिंगल प्रीमियम में आप कभी भी सरेंडर करवा सकते हैं। सम एश्योर्ड की बात करें तो 2 लाख रुपए का कम से कम सम एश्योर्ड आपको लेना होता है, और ज्यादा से ज्यादा कितने भी रुपए तक का आप इसमें सम एश्योर्ड ले सकते हैं। दोस्तों बात करें डेथ बेनिफिट की तो यहाँ पर हमें 4 ऑप्शन मिलते हैं। सिंगल प्रीमियम में 2 ऑप्शन मिलते हैं और लिमिटेड प्रीमियम में 2 ऑप्शन मिलते हैं। 2 ऑप्शन क्या है, अगर आप सिंगल प्रीमियम का फर्स्ट ऑप्शन लेते हो तो उसमें आपको 1.25 गुना मिलता है आपके एनुअल प्रीमियम का। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एनुअल प्रीमियम 1 लाख रुपए है, यानी कि साल का प्रीमियम आपका 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख का 1.25 गुना होता है 1,25,000 रुपए। 1,25,000 प्लस जितने भी साल आपकी पॉलिसी चली है उतने साल का जीए यानी कि गारंटीड एडिशन आपके नॉमिनी को मिल जाएगा आपकी मृत्यु होने पर। और ऑप्शन 2 की बात करें तो उसमें 10 गुना मिलेगा, यानी कि अगर 1 लाख रुपए आपका 1 साल का प्रीमियम है तो उसका 10 गुना होता है 10 लाख रुपए। तो 10 लाख प्लस जीए यानी कि गारंटीड एडिशन जितने साल आपकी पॉलिसी चली है वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से होता है ऑप्शन 3 और 4 में। इसमें आपको 7 गुना मिलेगा, यानी कि 1 लाख का 7 गुना होता है 7 लाख रुपए प्लस गारंटीड एडिशन। और ऑप्शन 4 में सेम चीज है 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना। अब यहाँ पे देखो जेठालाल जी आ गए हैं, ये खुश हो रहे हैं। इनको पता लग गया कि आप लोग वीडियोस को देख के लाइक कर देते हो, लेकिन इनको एक चीज और पता लगी कि आप कमेंट नहीं करते और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हुआ, इसलिए इनकी बात मान लीजिए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अंगूठा थोड़ा सा नीचे की तरफ हिला लीजिए। अब दोस्तों एक बात और है यहाँ पर रिस्क कवरेज की। इस कवरेज में क्या होता है कि अगर आपने 8 साल से छोटे बच्चे के लिए पॉलिसी ली है, ठीक है, आपका बच्चा 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसका रिस्क कब शुरू होगा, यानी कि उसकी अगर डेथ हो जाती है, अगर बच्चा आपका 8 साल से छोटा है और उसकी डेथ हो जाती है तो आपको केवल जो आपने पैसा भरा है वो ही मिलेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 8 साल से ऊपर का हो जाता है, या फिर पॉलिसी को पूरे 2 साल हो जाते हैं, इन दोनों में से जो चीज पहले हो जाती है तो आपके बच्चे का रिस्क कवर चालू हो जाएगा, और जो भी डेथ होने पे बेनिफिट वाला अमाउंट मिलना है वो मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बच्चा 3 साल का है और आपके बच्चे के लिए आपने पॉलिसी ली है, तो 5 साल का होते ही उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, उसको 8 साल के होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका बच्चा 7 साल का है तो जैसे ही वो 8 साल का होगा अगले साल, तो उसका रिस्क कवर चालू हो जाएगा, उसको 2 साल का वेट करने की जरूरत नहीं है। रिस्क कवर चालू होने का मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लिया है और आपने प्रीमियम 2 साल का ही जमा कराया, और 2 साल बाद भगवान ना करे बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो 2 साल बाद बच्चे की मृत्यु हो गई, आपने प्रीमियम भरा 50,000 रुपए, लेकिन रिस्क कवर था आपका यानी कि सम एश्योर्ड 5 लाख रुपए, तो 2 साल बाद आपको 5 लाख रुपए प्लस बोनस जो भी होगा पॉलिसी का वो मिलेगा। लेकिन अगर रिस्क कवर शुरू होने से पहले ही बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो केवल और केवल आपने जो प्रीमियम भरा था 50,000 रुपए वही मिलेगा।
अब दोस्तों प्रीमियम वीवर बेनिफिट की बात करें तो इसमें क्या होता है, अगर आप इसको अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं, यानी कि एक्स्ट्रा बेनिफिट है, इसको हम राइडर बोलते हैं। इसको अगर आप अपनी पॉलिसी में ऐड करवाते हैं और भगवान ना करे आपने अपने बच्चे के लिए पॉलिसी ली है और 2 साल बाद आप नहीं रहते हैं, तो आपको कोई भी प्रीमियम भरने की जरूरत नहीं है। LIC अपनी तरफ से हर साल आपकी पॉलिसी में प्रीमियम भरेगी और जब मेच्योरिटी होने वाली होगी तो आपको मेच्योरिटी का अमाउंट भी मिल जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बेनिफिट केवल तब तक ही काम करेगा जब तक आपका बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। यानी कि अगर आपका बच्चा 18 साल का हो गया और उसके बाद आपकी डेथ हो जाती है तो फिर ये वाला बेनिफिट काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है और उससे पहले ही आपकी डेथ हो जाती है तो ये बेनिफिट आपका काम करेगा। इसलिए अगर आपके बच्चे की उम्र कम है, 5-6 साल है या 10 साल भी है, तो आप इस बेनिफिट को ऐड करवाइएगा, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी कुछ बढ़ जाएगा आपका। और अगर आपका बच्चा 18 साल का होने वाला है तो उस बेनिफिट को लेने का कोई फायदा नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया है सिंगल प्रीमियम के दोनों ऑप्शन का। पहले ऑप्शन का 1.25 टाइम्स और सेकंड ऑप्शन यानी कि 10 टाइम्स। तो एग्जांपल में हमने बच्चे की उम्र 5 साल रखी है, अब चाहे वो लड़का हो सकता है चाहे लड़की हो सकती है, उस बात से कोई मतलब नहीं है। सम अश्योर्ड रखा है 5 लाख का और टर्म रखा है 13 साल का। जैसा कि आप सभी को पता है कि सिंगल प्रीमियम में 5 साल से लेकर 25 साल तक के लिए हम इस योजना को ले सकते हैं। तो बच्ची अगर 5 साल की है, उसके पिता ने उसके लिए पॉलिसी ली, तो जो प्रीमियम जाएगा वो जाएगा 4,87,805 रुपए GST के साथ। और जो मेच्योरिटी उन्हें मिलेगी वो मिलेगी 10,20,000 रुपए की। कब मिलेगी? जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी। ठीक है, टोटल 13 साल का टर्म है और यहाँ पर जब उनकी बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उनको 10,20,000 रुपए मिल जाएंगे और उन्हें देने कितने? 4,87,000 रुपए GST के साथ, यानी कि डबल से भी ज्यादा उनको अमाउंट मिल जाएगा उनकी मेच्योरिटी पे। और वही बात करें 10 टाइम्स वाले ऑप्शन की, तो यहाँ पे उनका प्रीमियम जाएगा 5,03,532 रुपए और मेच्योरिटी उन्हें यहाँ पर भी 10,20,000 रुपए की ही मिलेगी। अब आप एक चीज सोचे कि मेच्योरिटी दोनों में सेम अमाउंट की मिल रही है 10,20,000 की, लेकिन प्रीमियम इस वाले ऑप्शन में ज्यादा क्यों जा रहा है? क्योंकि यहाँ पे आपको रिस्क कवर भी ज्यादा मिलेगा। रिस्क कवर किसका? एनुअल प्रीमियम का। जितना भी आपने प्रीमियम भरा है उसका 10 गुना आपको रिस्क कवर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब बेटी की उम्र 15 साल की हो जाती है तो यहाँ पे आप रिस्क कवर देखिए 10,23,000 रुपए रिस्क कवर है उसका। यानी कि भगवान ना करे कोई दुर्घटना हो जाए बेटी के साथ तो 15 साल की उम्र में अगर उसके साथ कुछ हो जाता है तो 10,23,000 रुपए नॉमिनी को मिलेंगे। लेकिन अगर दूसरे ऑप्शन में आप देखोगे तो यही 15 साल की उम्र में ही यहाँ आप अमाउंट देख सकते हैं 52,58,490 रुपए। यानी कि जितना आपने प्रीमियम भरा उसका 10 गुना और प्लस आपने जितना भी गारंटीड एडिशन इकट्ठा करा वो जुड़ जाएगा इसमें। तो यहाँ पर देखिए 52,58,490 रुपए आपके नॉमिनी को मिल जाएंगे। इसलिए यहाँ पे रिस्क कवर ज्यादा होता है तो प्रीमियम भी यहाँ पर ज्यादा दिया गया है। अब दोस्तों हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पे लिमिटेड प्रीमियम वाले ऑप्शन का। इस एग्जांपल को आप ध्यान से समझिएगा और आपको एक चीज और समझ आ जाएगी कि ये बैंक की जो FD होती है उससे कितना ज्यादा इस पॉलिसी में आपको बेनिफिट है। तो सबसे पहले हम एग्जांपल समझते हैं, उस बेनिफिट को भी फिर हम आगे समझेंगे। एग्जांपल में हमने सब कुछ चीजें सेम रखी है। बच्ची की उम्र हमने 5 साल रखी है, सम अश्योर्ड हमने 5 लाख रुपए का रखा है और जो टर्म लिया है हमने वो 13 साल का लिया है। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि इसमें 10 साल से लेकर 25 साल तक के लिए हम टर्म का चुनाव कर सकते हैं। इसमें हमें दो ऑप्शन मिलते हैं, एक 7 टाइम्स यानी कि 7 गुना और एक 10 टाइम्स यानी कि 10 गुना। प्रीमियम पेमेंट टर्म हमने चुना है 7 साल का। जैसा कि आप सभी को बताया था मैंने कि 3 ऑप्शन मिलते हैं, या तो हम 5 साल तक प्रीमियम भर सकते हैं या 6 साल तक भर सकते हैं या फिर 7 साल तक भर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एज वाले कॉलम में जब बच्ची की उम्र 5 साल है तो पिता ने प्रीमियम भरना स्टार्ट करा, जो कि 92,000 जाएगा पहले साल और बाकी के साल जाएगा 90,000 रुपए। ठीक है, और जब बच्ची 11 साल की हो जाएगी तब तक उन्हें प्रीमियम भरना है। फिर उसके कुछ सालों तक उन्हें प्रीमियम नहीं भरना और जब वह 18 साल की हो जाएगी तो उनको पॉलिसी की मेच्योरिटी मिल जाएगी जो होगी 10,20,000 रुपए। यानी कि उन्होंने लगभग 6,34,000 रुपए प्रीमियम भरा और उनको जो मेच्योरिटी मिलेगी 10,20,000 की मिलेगी। और यहाँ पर भी उनको देखिए 6,35,000 रुपए उन्होंने को भरा और 10,20,000 की उनको मेच्योरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पर भी प्रीमियम पिछले वाले एग्जांपल की तरह ज्यादा है क्योंकि यहाँ पे रिस्क कवर ज्यादा है। क्योंकि रिस्क कवर ज्यादा कैसे है देखिए, भगवान ना करे 15 साल की उम्र देखिए, 15 साल की उम्र जब बच्चे की हो जाती है तो यहाँ पे देखिए 10,58,000 रुपए उसके नॉमिनी को मिल जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे एग्जाम्पल में देखोगे आप तो यहाँ 15 साल वाली एज में ही देखो, या 15 साल वाली एज में ही देखो आप 13,25,000 रुपए मिलेंगे नॉर्मल कवरेज, अगर बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो यहाँ पे अमाउंट जो है ज्यादा मिल रहा है, इसलिए प्रीमियम भी ज्यादा है। अब यहाँ पे गौर करने वाली चीज क्या है, जो कि बैंक की FD से कंपेरिजन होता है। यहाँ पर जो होता है गारंटीड एडिशन, जो कि LIC अपनी तरफ से जोड़ती है आपकी पॉलिसी हर साल। देखिए आपने जमा कराया केवल 92,352 रुपए, लेकिन LIC ने पहले ही 40,000 रुपए आपकी पॉलिसी में जोड़ दिए। ये कितनी अच्छी बात है, जबकि आपने जमा तो 92,000 ही कराए थे, तो लेकिन LIC ने 40,000 रुपए अपनी तरफ से जोड़ दिए आपकी पॉलिसी में। वो कैसे जोड़े हैं कि आपकी जो सम अश्योर्ड है उसका 8% पहले साल से ही LIC जोड़ना चालू कर देती है। यानी कि आपने जो 5 लाख रुपए का सम अश्योर्ड लिया था
उसका 8% होता है 40,000 रुपये। 5 लाख का 8% होता है 40,000 रुपये। तो 40,000 रुपये LIC ने पहले दिन से ही जोड़ना शुरू कर दिया। फिर उसके अगले साल फिर से 40,000 जोड़े तो 80,000 हो गए, फिर 40,000 जोड़े तो 1,20,000 हो गए, इस तरीके से। जबकि बैंक की FD में क्या होता है, बैंक की FD में ऐसा नहीं होता। बैंक की FD में आपको जितने रुपए जमा आपने करे हैं उसका 8% मिलता है, उसका 7% मिलता है। अगर आपने 5 लाख जमा करे हैं तो 5 लाख पे आपको 8% मिलेगा या 5 लाख पे आपको 7% मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपने जमा कितने करे, केवल 92,000 रुपए जमा करे, और मिल किस पे रहा है आपको, सम एश्योर्ड पे, यानी कि 5 लाख रुपए पे। ये जो 5 लाख है, 5 लाख पे आपको 40,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये चीज केवल आपको LIC ही दे सकती है और कोई कंपनी नहीं दे सकती। अब दोस्तों मैंने आपको चारों एग्जांपल समझा दिए, सिंगल प्रीमियम के दोनों एग्जांपल समझा दिए और लिमिटेड प्रीमियम के दोनों एग्जांपल समझा दिए। फिर भी अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डाउट है, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। अब दोस्तों इस योजना का जो असलियत में नाम है वो है अमृत बाल 874, जो कि LIC का एक लेटेस्ट प्लान है। इस योजना को हम बच्चों के लिए देते हैं, इसलिए इसको कन्यादान योजना या फिर बालिका बधू योजना के नाम से भी बेचा जाता है, क्योंकि यह योजना स्पेशली बच्चों के लिए बनाई गई है। जब बच्चे 18 साल के हो जाएंगे, 25 साल के हो जाएंगे, तो उनके बेनिफिट के लिए ही योजना काम आएगी। तो दोस्तों उम्मीद है आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। फिर भी कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई जरूर दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।